हेलो दोस्तों, मैं विजय सोलंकी एक बार फिर मुद्दा क्लास पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है, हम 50 टेस्टों की एक सीरीज लगा रहे हैं। आज टेस्ट नंबर चौथा है। कौन सा टेस्ट नंबर भाई? चौथा है, जो आपके लिए सहायक होगा। किस में सहायक होगा? एनटीपीसी में सहायक होगा। आपका एनटीपीसी में सहायक होगा, लेखपाल, यूपी पुलिस और ग्रुप डी। तो ये 4 परीक्षा हैं जिनमें ये क्वेश्चन आपके लिए सहायक होंगे। ये वो प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। 30 मिनट है हमारे पास। क्वेश्चनों की संख्या 25 होगी 30 मिनट में। और भैया इसका साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहे, इसका साथ साथ लेते रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पूछ रहा है कि ये वो राष्ट्र उद्यान जो लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने कौन सा भाई? असम, मानस, नामदफा, गिर या हिमिस? बताइए, आप आंसर बताइए। ये क्या है? ये कहां पर भैया? असम में। कहां पर है ये? असम में है। दूसरा, नामदफा की बात करें, ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में है ये, अरुणाचल प्रदेश में। गिर कहां पर है भाई? गिर गुजरात में है। गिर कहां पर भैया? गिर गुजरात में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमिस कहां पर है? सबसे ऊंचाई पर स्थित, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क कहां पर है भैया? हिमिस, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भाई, देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव दिया था? ऑप्शन: विजय केलकर, विमल जालान, मनमोहन सिंह या राजकिशन। मनमोहन सिंह भी भाई बता दें कौन थे? एक अर्थशास्त्री थे, वित्त मंत्री रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, प्रमुख अर्थशास्त्री भी रहे हैं। तो लेकिन इसका आंसर क्या है भैया? इसका आंसर है आपका डी, राजकिशन। 1950 से 1980 के मध्य का जो समय था उसे हिंदू वृद्धि दर के नाम से जाना गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई? ये देखिए, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1932, 1919, 1942 या 1935? तो बताइए किस वर्ष की गई थी? जैसा हमें पता है 1935 किसके लिए? संघीय सरकार के लिए जाना जाता है, संघीय प्रशासन के लिए जाना जाता है। तो अखिल भारतीय प्रशासन के लिए जाना जाता है। 42 भारत छोड़ो आंदोलन के लिए जाना जाता है। 19 पता होगा भैया किसके लिए? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और भारत में पहली बार द्वैध शासन की शुरुआत। भारत में पहली बार द्वैध शासन की शुरुआत यहां हुई। लेकिन इसका आंसर क्या होगा भैया? इसका आंसर होगा ए, 1932। तो बात करते हैं भैया, इसके संस्थापक कौन थे? गांधी जी। 3 चीज नहीं पूछता आपसे, इसमें 3 चीजें पूछेगा। संस्थापक, अध्यक्ष और सचिव। तो भाई बताइए इसका अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? गांधी जी। अध्यक्ष कौन है? गांधी जी। अध्यक्ष हो गए भैया गांधी जी, सॉरी संस्थापक गांधी जी हो गए। अध्यक्ष कौन है भाई? अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला। और सचिव कौन है भाई? सचिव बताइए। अमृतलाल
सचिव कौन है? अमृत लाल इसके सचिव थे। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, इसकी शॉट लेते रहे भाई साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भाई, बताइए, देखिए, ICTP रामानुज पुरस्कार किस उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है? चिकित्सा, मेडिकल, भौतिक, रसायन या गणित? रामानुज का नाम आते ही आपको पता होना चाहिए कि भैया गणित के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? गणित के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में दिया जाता है भाई? गणित के क्षेत्र में। फिर ये तीन किसके लिए भैया? जैसा आपको पता होगा, नोबेल पुरस्कार। कौन सा भाई? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार पता है भाई कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कितने में? 6 क्षेत्र में। एक कौन सा भाई? चिकित्सा के क्षेत्र में। दूसरा कौन सा? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। तीसरा रसायन के क्षेत्र में। 3 ही आ गए। और 3 कौन से भाई? 3 और अन्य 3 कौन से? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, और एक और भाई, एक और कौन सा है? एक आपका साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में। ये 3 क्षेत्र के लिए हो गए ये, और बाकी 3 हो गए भाई ये। तो 6 क्षेत्र आपके यूं कर हो गए। तो इसका आंसर क्या था? गणित। ठीक, नेक्स्ट अगला देखते हैं भाई क्वेश्चन। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 5। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? ऑप्शन है भाई आपके सामने 1965, 1962, 1982 और 1957। तो लगाइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा भैया? तो इसका आंसर होना भाई कितना? 1957। 1957, लेकिन किसकी याद में? जैसा आपको पता होगा, फिलीपींस के राष्ट्रपति की याद में। फिलीपींस के राष्ट्रपति की याद में। तो ये पहला पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? पहला पुरस्कार कौन सा भैया? ये पहला पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? तो कह देंगे विनोबा भावे को। विनोबा भावे को दिया गया। और एक भारतीय, अगर महिलाओं की बात करेंगे तो महिला कौन थी? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को भी ये शुरुआत में इन्हें दिया गया। कौन सा? इसे एशिया का, रेमन मैग्सेसे को इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। इसे एशिया का नोबेल, एशिया का नोबेल कहा जाता है। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट लें। अच्छा, 65 भारतीय इतिहास के लिहाज से क्यों महत्वपूर्ण है? 65 भारत पाकिस्तान युद्ध के लिए। 62 आपको पता होगा किसके लिए? भारत चीन युद्ध के लिए। और भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल लगाए। 3 बार आपातकाल लगाए। कब? 1962, 61, 1971, 72 और 1975 में 3 बार आपातकाल लगाए। चलते भैया, ये पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। इधर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई 6। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा इंटर्नशिप की शुरुआत होगी। आंसर पेपर में आ चुका भाई ये क्वेश्चन। अब पुराना क्वेश्चन, अब कोई नया क्वेश्चन नहीं है, अब पुराना हो चुका है, तो ये आ चुका है। कौन सा क्वेश्चन है भाई? आंसर क्या होगा इसका? 6th क्लास। कौन सा? 6th क्लास। और बाकी के बारे में आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और भाई जो भी हमसे त्रुटि हो, गलती हो, उसे बताते रहें, जिससे कि हम आपके लिए कुछ और अच्छा बेटर कर सकें। ठीक है, समय समय पर आप हमें बताते रहें, हम और बेटर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं भाई। भारत के संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेश घोषित करने की शक्ति निहित है? भाई इंग्लिश हिंदी दोनों में लेकर आया हूँ।
कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे भैया आप हिंदी में हैं, मैं बोला ठीक है भाई मैं आपके लिए अंग्रेजी में भी कर देता हूँ ना। हम मेहनत करते हैं, आप उसका लाभ लें भाई, ठीक है। बस आप प्रयास करते रहें, हम आपके साथ हैं और आप भी हमारे साथ यूं ही बने रहिए। तो भाई ऑप्शन है आपके सामने अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 21A या के अनुच्छेद 123। तो भैया आंसर तो मिल गया इसका, आंसर तो मिल गया। क्या लगाया भैया आंसर इसका? आंसर हो गया 123, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। फिर 143 में क्या भाई? 143 में बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा? 143 में मैं आपको बता दूं कि एक राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट, मतलब राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट की जो प्रमुख जज होते हैं उनके बीच एक सलाहकारी संस्था का काम करती है। राष्ट्रपति विषम परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह ले सकता है, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश राष्ट्रपति से सलाह ले सकता है, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है। आर्टिकल 143 में ये बोला गया है। आर्टिकल 137 आपने देखा होगा, जुडिशियल रिव्यू के लिए जाना जाता है, जुडिशियल रिव्यू के लिए जाना जाता है। ये जुडिशियल रिव्यू क्या है भाई, बताइए? जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पूर्वालोकन, न्यायिक पूर्वालोकन। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है कि सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए निर्णय को पलट सकता है, बदल सकता है। कहां से लिया हमने भाई? कहां से लिया? ये हमने अमेरिका से लिया है, अमेरिका से लिया है। 21 आपको पता होगा, 21 क्या भैया? 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे 2002 में शामिल किया गया और 2009 में से लागू 2009 में से लागू कर दिया गया। क्या था ये? क्या था? ये बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 21 में इसे के में शामिल कर एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। असल में 1976 से पहले 1976 से पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय हुआ करती थी, लेकिन इसे बाद में समवर्ती में लाया गया और आगे चलकर इसे क्या बना दिया भैया? मौलिक अधिकार बना दिया। और ये आपके सामने आंसर है ही भैया, ये आपके सामने आंसर है ही। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते भाई, स्क्रीनशॉट लेते रहे भाई साथ साथ। मानव संसाधन, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन चल रहा है भैया, ट्रेंड में चल रहा है क्वेश्चन। मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया, बताइए कब बनाया गया? ऑप्शन है 1968, 2020, 1985 या 1947। लगाइए क्या आंसर होगा। समय आपके पास 5 सेकंड है। आपको पता है कि अभी तक भारत में अभी तक 3 शिक्षा नीति आई है। कितनी शिक्षा नीति 3 आई है, अभी तक 3 आ चुकी है। ये 3 कब कब आई है भैया? 3 की बात करें, पहला आई थी भैया 1968 में, दूसरी 1985 में और तीसरी अब आई है, दूसरी थी, तीसरी 2020 में आई, 2020 में आई। अब कब ये इसका नाम बदल कर दिया गया? तो बात करें भैया कितना, 1947 से लेकर 1985 तक इसका नाम क्या रहा? शिक्षा मंत्रालय रहा। इसका नाम शिक्षा मंत्रालय रहा, शिक्षा मंत्रालय रहा। इधर से यहां से यहां तक। इसमें भाई आपकी दूसरी शिक्षा नीति भी आती है, ठीक। तब
अब बात करते हैं इसका नाम कब मानव संसाधन रख दिया गया। तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा 1985 में। कब 85 में? 25 सितंबर 1985 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मानव संसाधन HRD मिनिस्ट्री, HRD मिनिस्ट्री कर दिया गया। आज किस नाम से है? जहां थे भैया वहीं आ गए। ठीक है, आज क्या है? 2020 में एक बार फिर इसका नाम 2020 में एक बार फिर इसका नाम क्या कर दिया है? 2020 में एक बार फिर इसका नाम क्या कर दिया है? मानव और शिक्षा मंत्रालय। 85 में किसने किया था? उस समय यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? राजीव गांधी। और 2020 में सबको पता है कौन है? नरेंद्र दामोदर मोदी जी के द्वारा ये परिवर्तन किया गया है। तो भाई इसका आंसर आपने क्या लगाया है? स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आंसर हो गया था इसका, जैसे आपने बताया, क्या था इसका आंसर? 1985 इसका आंसर था। चलते भी आगे की ओर। नेक्स्ट, चिपकू आंदोलन शुरू किया गया था। कितनी बार परीक्षाओं में आया हो क्वेश्चन है। तो भाई बताइए, मेघा पाटेकर के द्वारा, स्वामीनाथन के द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा जोशी के द्वारा, या पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा? पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा। तो भाई बताइए इसका आंसर क्या लगाने वाले हो आप? मेघा पाटेकर, सब जानते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। स्वामीनाथन, सबको पता भैया, किससे? हरित क्रांति से। भारत में हरित क्रांति के जनक 1966 से 67 के मध्य सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। तो भैया आपका आंसर क्या होगा इसमें? आपका आंसर होगा कौन सा? सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। कब भैया? कब? 1973। कहां पर? यूके मतलब भैया उत्तराखंड। वही उत्तराखंड जो 9 नवंबर सन 2000 में यूपी से अलग हुआ था। पट्टाभी सीतारामैया, जाना पहचाना नाम है भाई, जाना पहचाना नाम है भैया। ये वही नाम है जो आपको पता होगा 1939 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें पटकनी दी थी, हराया था। और इनकी हार को गांधी जी ने अपनी हार कहकर स्वीकार किया था कि इनकी हार नहीं, मेरी हार है। और इन गांधी जी के सम्मान में सुभाष चंद्र बोस ने पद त्यागा और उसके बाद 1939 का अध्यक्ष, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और यह अधिवेशन वो था कि पहली बार यहाँ अध्यक्ष के लिए चुनाव करना पड़ा था। सुभाष चंद्र बोस इस समय इतने बीमार थे कि उन्हें स्ट्रेचर पर लाना पड़ा था, ये स्थिति थी। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़ देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले। निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग है। तो भाई बताइए कौन सा जीवाणु जनित रोग होगा? इसमें से कौन सा होगा बताएं। इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। इसका आंसर मैं छोड़ता हूँ आपके लिए, ठीक है? इसका आंसर आपके लिए छोड़ता हूँ। एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए हाथ से बनाया हुआ प्रैक्टिस सेट भैया। तो इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें और मैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। निम्नलिखित क्षेत्रों में से पानी कहां पर गैस, तरल और ठोस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? ओजोन मंडल, स्थल मंडल, आयन मंडल या हाइड्रोस्फीयर? ओजोन मंडल जो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन लेयर जो पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। क्या करती है? पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। बात करते हैं स्थल मंडल।
जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं, सभी की सभी कहाँ पर घटती भैया? स्थल मंडल पर घटती हैं। आयन मंडल, आयन मंडल में क्या होता है भैया? जितनी भी रेडियो एक्टिव तरंगें हैं सब इससे रिफ्लेक्ट होकर वापस लौटकर पृथ्वी पर आती हैं। जितने भी हमारे नेटवर्क हैं, जितने भी हमारे सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह हैं, वो सब आयन मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा भैया? इसका आंसर होगा हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के तहत पर्यावरणीय मुद्दों पर पहला बड़ा सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो आंसर दे भैया, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा भैया? स्वीडन स्टॉकहोम, स्वीडन स्टॉकहोम। बाकी ये सब जितनी भी हैं सब ये राजधानियां हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? स्टॉकहोम, स्वीडन। नेक्स्ट भी क्वेश्चन 13 क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल नहीं है? तंबाकू, कपास, रबड़। लगाइए। प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत, प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत, आंसर क्या हो जाएगा भैया? प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत यही क्या है? यही नकदी फसल नहीं है, ये खाद्यान्न फसल है। और उत्पादन के मामले में एमपी प्रथम स्थान पर है ना, और प्रोटीन के मामले में प्रथम स्थान पर, प्रोटीन के मामले में प्रथम स्थान पर कौन? सोयाबीन। ठीक भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। बाकी सब नकदी फसल है, बाकी सब नकदी। नेक्स्ट भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश पान की पत्ती का प्रमुख निर्यात केंद्र है। रिपीटेड क्वेश्चन, लगाओ क्या? महोबा। बाकी बनारस साग सब्जी अनुसंधान केंद्र, भारतीय साग सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंडियन वेजिटेबल अनुसंधान कहाँ पर है? बनारस। आजमगढ़ किसके लिए? उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्पाद के लिए जाना जाता है। मिर्जापुर कालीन के लिए जाना जाता है। किसके लिए? कालीन के लिए। कालीन भैया के लिए नहीं भैया, कालीन के लिए, मैट के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट भैया क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका, बुशमैन दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका एस्किमो कांगो बेसिन के बेल्जियम, सेमांग मलाया। लगाइए। आया हो क्वेश्चन है भाई आपका। क्या आंसर है आपका? क्या लगाए हो? आंसर क्या होगा? सी, ये नहीं है। क्या होगा? ये इसका आंसर नहीं है। ये कहां पर होगा? ये कहां? अफ्रीका में ना होकर ये कहां जाएगा भैया? कहां जाएगा? साइबेरिया क्षेत्र, नॉर्वे, फिनलैंड क्षेत्र में। ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर ये जनजाति पाई जाती है एस्किमो। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन, भाई स्क्रीनशॉट लेते रहें और अपना आकलन करते रहें आप कितना पा रहे हैं, कितना आप सही जा रहा है, इसका आकलन आप साथ साथ करते रहें। यूरोप की तेल राजधानी के नाम से जाना जाता है? एब्रडीन, लिवरपूल, लीड्स या बाकू? सारे के सारे क्या भैया? सारे के सारे कहाँ पर हैं? ब्रिटेन में है। क्या भैया? ये ब्रिटेन, ये ब्रिट कौन भैया? ब्रिटेन या ब्रिटिश बोल देंगे, क्या बोल देंगे? ब्रिटिश है। क्या है? ब्रिटिश, ब्रिटिश शहर है। बाकू अजरबैजान, कहाँ की राजधानी भैया? ये अजरबैजान, अजरबैजान की राजधानी है बाकू। तो इसका आंसर क्या होने वाला भाई? इसका आंसर होगा क्या? क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा एब्रडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं भाई। स्क्रीनशॉट अपना नोट करते रहे भाई, आप कितना पा रहे हैं, कितना सही जा रहा है आपका, ये चेक करना जरूरी है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? कई सारी परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है आंवला, आम, नीम, तुलसी। क्या लगाए भाई इसका आंसर? इसका आंसर लगाएं, सब जानते हैं क्या? तुलसी, तुलसी शाकीय, आंवला, आम, नीम। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पर चलना कठिन होता है क्यों? क्यों बर्फ पर चलना कठिन होता है? क्या क्या दिक्कत है? ऑप्शन है घर्षण का अभाव होता है, जड़त्व कम होता है, या अधिक होता है, द्रव्यमान अधिक होता है। जैसा हमें पता है, हमें चलने के लिए किस
किसकी? घर्षण की आवश्यकता होती है। किसकी? घर्षण की आवश्यकता होती है। अगर घर्षण कम हुआ तब भी चलना संभव है, और घर्षण अधिक हुआ तब भी चलना संभव है। अधिक हुआ तो मशीनों में और कई सारे चीज इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? घिसावट अधिक आती है। तो इसमें आंसर क्या होगा भैया? बर्फ पर चलना। क्यों? हमें पता है कि बर्फ की जो सतह होती है वो क्या होती है? बिल्कुल चिकनी होती है। तो इसके क्या होगा? घर्षण का अभाव। घर्षण का अभाव, लैक ऑफ द फ्रैक्शन। चलिए भैया आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कहता है ये। क्वेश्चन नंबर 19, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? भैया विकास में क्या चाहिए हमें? व्यक्ति भी चाहिए और राज्य भी चाहिए। दोनों का, अगर राज्य है तो व्यक्ति है, व्यक्ति है तो राज्य है। तो क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा भाई, इसका क्या लगाए हुआ आंसर? हो जाएगा सी, दोनों, पर्सन एंड स्टेट दोनों। चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई पसंद आए शेयर और लाइक करते रहे भैया, से थोड़ा सा प्रयास है। चौथा क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हैदराबाद स्थित चार मीनार किसके द्वारा बनवाया गया था? हैदराबाद स्थित चार मीनार किसके द्वारा? जो हैदराबाद में, आज हैदराबाद भाई कहाँ पर है? पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, आज कहाँ पर है? तेलंगाना में। तेलंगाना कब बना? सब जानते हैं बच्चे, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। जिस प्रकार कभी आंध्र प्रदेश भारत से अलग हुआ था भाषा के आधार पर, उसी प्रकार तेलंगाना अलग हुआ, तेलंगाना अधिक हुआ। तो भाई चले, इसका आंसर क्या लगाए भैया? इसका आंसर होगा कौन? कुली कुतुब। कब? 1591 में। तो भाई चार मीनार कब बनी थी? 1591 में बनी थी। 1591 में बनी थी। नेक्स्ट भैया क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, स्टार्च एक है। भैया पेपर बैलेंस बनाया है, पेपर बैलेंस बनाया है। इसमें बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री है। इसलिए मैंने बोला है आपसे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत शानदार होने वाला है ये। तो भाई इसे छोड़े ना, एक क्वेश्चन नोट कर लें, देखें अपने आप को आंखें। स्टार्च एक है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, या इनमें से कोई नहीं। मोनोसेक्राइड आपको पता है क्या है? जो सिंगल होता है। क्या होता है? जो सिंगल होता है, ठीक है। डाइसेक्राइड 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बनता है। पॉलीसेक्राइड 2 से अधिक सेक्राइड, शर्करा मीठे से मिलकर जो बनता है उसे पॉलीसेक्राइड कहते हैं। और हमें पता है क्या? स्टार्च। क्या होगा? स्टार्च। कहाँ पाया जाता भी है? पौधों में पाया जाता है। कहाँ मिलता है? पौधों में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, ठीक है। और कई सारे खाद्यान्न हैं जिनमें ये पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसे माइका सिटी कहा जाता है? माइका सिटी, लगाइए आंसर इसका। माइका सिटी, जादूगोड़ा। अरे जादूगोड़ा तो भैया पता है किसके लिए? सबको पता है, 50 बार मैंने बताया। जादूगोड़ा भारत की सबसे बड़ी यूरेनियम खान कहां पर भैया? जादूगोड़ा। कहां? जादूगोड़ा, झारखंड। झारखंड कहां पर भैया? ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा किसके लिए भैया? अरे बताया तो था, यूरेनियम, यूरेनियम के लिए। किसके लिए भैया? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम क्या है? ईंधन है भाई, ईंधन। जैसे हमारे लिए खाने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जो परमाणु रिएक्टर होते हैं वहां किसकी? यूरेनियम, थोरियम की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर क्या होगा भैया? क्या होगा? कोडरमा। और बाकी ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला के लिए। ये किसके लिए है? कोयला के लिए प्रसिद्ध। सॉरी, क्या भैया? कोयला के लिए, कोयला के लिए प्रसिद्ध। चलो भैया क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी विटामिन प्रतिरक्षा के लिए प्रदान करती है? प्रतिरक्षा प्रदान करती है। क्वेश्चन क्या है भैया? इसका आंसर क्या लगाए हो? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा ए। भाई हमारे पास 1 मिनट है, क्वेश्चन 2 है, तेजी से लगाएं भाई, तेजी से लगाएं। इसमें कि भैया भारत की राष्ट्रीय साक्षरता और उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय साक्षरता में अंतर क्या है? कितने का अंतर है? कितने का अंतर है भाई? कितने का अंतर है? कितने का? 5.3 का अंतर है। कितने का? 5.3 का अंतर है। ठीक है भैया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन भैया आपका, भारत की पहली चीनी मिल, भारत की पहली चीनी मिल कहां लगाई गई? चीनी मिल कहां लगाई गई? तो इसका आंसर दें। क्या हो गया? क्या होगा भैया इसका आंसर?
अरे बताओ भाई, प्रतापपुर देवरिया 1903 और कहानी